Hey, good morning students. Myself Prince Singh and I welcome you all to my YouTube channel. Students, हम लोग अपनी C प्रोग्रामिंग सीरीज में आज रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। ऑपरेटर कंसेप्ट्स में हमने सबसे पहले तो ये जाना था कि ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं, दैट इज यूनरी और बाइनरी। और यूनरी के सब टाइप्स भी हमने पढ़ लिए थे। हमने फिर बाइनरी के सब टाइप स्टार्ट किए थे जिसमें हमने एक ऑपरेटर पढ़ लिया है, दैट इज अरिथमेटिक। आपको सारी चीजें इस सीरीज में, अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो सारी वीडियोस, सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज का हमारा लेक्चर जो है वो स्पेशली होने वाला है रिलेशनल ऑपरेटर, जिन्हें हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं सी प्रोग्रामिंग के। और नाम से ये बता रहे हैं कि भाई ये दो चीजों के या दो नंबर्स या दो किन्हीं भी वैल्यूज के बीच रिलेशन या कंपैरिजन आपको बताएंगे, कंपेयर करेंगे दोनों को। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं, दैट इज हमारा टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेटर्स इन सी। रिलेशनल को एक और नाम से डिनोट किया जाता है, दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन सी। अब स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आपको ऑपरेटर्स बताऊं, मैं आपको एक बात ये बता देता हूं कि ये जो ऑपरेटर्स है ये हमेशा आपको बुलियन वैल्यूज देते हैं। बुलियन वैल्यू मतलब रिजल्ट में या तो ट्रू देंगे या तो फॉल्स देंगे, ट्रू या फॉल्स, क्योंकि जनरली कंडीशंस के साथ ये यूज होते हैं और कंडीशंस या तो सही होती हैं या तो गलत होती हैं। तो इसलिए इसका रिजल्ट भी अक्सर या तो ट्रू आता है या तो फॉल्स आता है। कैसे? हम पहले सारे ऑपरेटर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं, फिर उसको चला के भी एक बार देख लेंगे सिस्टम पे। सबसे पहला हमारा ऑपरेटर है, दैट इज डबल इक्वल्स टू। ये चेक करता है कि दो पर्टिकुलर वैल्यू इक्वल है या नहीं है, और अगर वो इक्वल है तो ट्रू देगा, अगर इक्वल नहीं है तो फॉल्स देगा। ठीक है, अक्सर बच्चों को ये डाउट रहता है कि सिंगल इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू में फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। और आप अगर किसी जैसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बीसीए बीटेक कुछ भी कर रहे हैं, तो सी प्रोग्रामिंग में वाइवा में आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि सिंगल इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू में फर्क क्या है। या फिर आपके एग्जाम पेपर में भी, इंटरनल एग्जाम्स एक्सटर्नल एग्जाम्स में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डबल इक्वल्स टू और सिंगल इक्वल्स टू में डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो हम जब असाइनमेंट पढ़ेंगे तो इस डिफरेंस को भी देखेंगे कि सिंगल और डबल इक्वल्स टू में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर में सिंगल इक्वल्स टू ऑपरेटर आता है। ठीक, अभी फिलहाल हम रिलेशनल पे ध्यान देते हैं। पहला है इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू, जो इक्वल्स टू की कंपैरिजन कराता है दो वैल्यूज की। नेक्स्ट है ग्रेटर देन। तो भाई ग्रेटर देन तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शायद फिफ्थ सिक्स क्लास से स्टार्ट, फोर्थ फिफ्थ से ही स्टार्ट हो जाता है ये। तो अब सब लोगों को पता होगा ग्रेटर देन क्या करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेस देन। सेम, ये भी ऑपरेटर ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता ही होता है, लेस देन। नेक्स्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब मैथ्स में आपको याद होगा कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सिंबल कैसे बनता है, ग्रेटर देन और उसके नीचे छोटी सी एक लाइन बनती है ग्रेटर देन सिंबल के नीचे ही, इक्वल्स टू के लिए। बट प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में आप कभी भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू का ऑपरेटर बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। और इसका काम है कि आपकी जो वैल्यू कंपेयर करी जा रही है वो ग्रेटर या इक्वल कुछ भी हुई, ग्रेटर या इक्वल कुछ भी हुई, ये आपको वो वैल्यू रिटर्न करके देगा। चाहे वो ग्रेटर देन हो, चाहे वो इक्वल्स टू हो, वैल्यू आपको आएगी। ठीक है, नेक्स्ट लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये लेस देन इक्वल्स टू चेक करता है। और लास्ट सिंबल है हमारा नॉट इक्वल्स टू, जो चेक करेगा कि हमारी वैल्यू अगर नॉट इक्वल्स है तो ट्रू दे, वरना फॉल्स दे दे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बात भी पता होगी, कोडिंग लैंग्वेज में जो कोडिंग को स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो जानते होंगे कि ट्रू मतलब वन होता है। अगर मैं बुलियन टर्म्स की इंटीजर वैल्यू की बात करूं तो ट्रू वन से डिनोट होता है और फॉल्स जीरो से डिनोट होता है। ये बताने का मेरा पर्पस क्यों है, क्योंकि अभी मैं कोडिंग यूज करूंगा तो वहां पे शायद यही नंबर्स आएंगे ट्रू फॉल्स के लिए। ठीक, तो नॉट इक्वल्स टू। अब एक छोटे से कोड से हम इनको चला के देखते हैं, इनको ऑपरेट करके देखते हैं। ठीक है, हम नीचे आते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, हैश इंक्लूड stdio डॉट h इंट मेन। मेन में आता हूँ, मेन में आने के बाद मैं दो तीन वेरिएबल बनाता हूँ। एक वेरिएबल बना लेता हूँ 10 वैल्यू a, एक वेरिएबल b बनाता हूँ, उसकी डिफरेंट वैल्यू रखता हूँ 20, और एक वेरिएबल बनाता हूँ c, उसको वापस से सेम 10 वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, ध्यान से देखना, और यहाँ पे परसेंटेज d का यूज करता हूँ और लिखता हूँ क्या, क्या a इक्वल्स टू c है। अगर a इक्वल्स टू c है तब इसका काम है ट्रू देना,
अगर a इक्वल्स टू सी नहीं है तो इसका काम है फॉल्स देना। ठीक है, जरा एक बार कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे ही हमने इस कोड को रन करा, आप लोगों ने नोटिस करा कि यहाँ 1 लिखा आया। क्यों? क्योंकि भाई a c के इक्वल था, मतलब इसको ट्रू देना है, और ट्रू मैंने आपको पहले ही बता दिया था 1 से डिनोट होता है। इसका मतलब इसने 1 दिया है हमें ट्रू। बट इसी में अगर हम अदर ऑपरेटर्स को भी एक बार चला के देखें, दैट इज मैं एक काम करता हूँ, साथ साथ ना रिजल्ट भी लिखता जाता हूँ ताकि हमें रिजल्ट बाद में पता लगे। पहले का रिजल्ट 1 था क्योंकि a और c इक्वल थे। नीचे आते हैं, यहाँ प्रिंटफ लिखते हैं। प्रिंटफ में अगेन लिखता हूँ परसेंटेज डी, और यहाँ लिखता हूँ क्या a b के इक्वल है, a इक्वल्स टू b है। देखते हैं। अब भाई a और b इक्वल नहीं है, आपको दिख रहा है ये बात की कि एक 10 है तो दूसरा 20 है, तो ऑब्वियस है सर यहाँ पे रिजल्ट 0 देना चाहिए इसको। नेक्स्ट प्रिंटफ, नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करते हैं, परसेंटेज डी। मान लो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या a ग्रेटर देन b है, क्या a b से बड़ा है, नहीं ये भी गलत है। a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, मतलब ये भी फॉल्स देगा। क्या b a से बड़ा है, प्रिंटफ परसेंटेज डी, क्या b a से बड़ा है, b ग्रेटर देन a, बिल्कुल ऐसा है, तो ये हमें रिजल्ट 1 देगा। ठीक, अब नॉट इक्वल्स टू का भी केस दिखा देता हूँ। प्रिंटफ परसेंटेज डी, क्या b नॉट इक्वल्स टू a है, क्या b a के नॉट इक्वल है, बिल्कुल है। ठीक है, ये हमें 1 देगा। प्रिंटफ परसेंटेज डी, क्या b सॉरी a नॉट इक्वल्स टू c है, नहीं ऐसा नहीं है, ये दोनों इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। और एक मैं आपको ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू में भी डिफरेंस दिखाता हूँ। देखो प्रिंटफ परसेंटेज डी, अगर मैं लिखता हूँ क्या b ग्रेटर देन या इक्वल्स टू a है, तो भाई ये जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगता है ना, तो दोनों में से कोई एक भी फॉलो हो जाए, या तो आपका b a से बड़ा हो या तो b a के इक्वल हो, तो भी वो ट्रू दे देगा। बट लेस नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब लेस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भाई b हमारा बड़ा था a से, तो इसलिए वो 1 ट्रू देगा हमें। नेक्स्ट प्रिंटफ परसेंटेज डी, क्या a ग्रेटर देन इक्वल्स टू c है। अब आपको दिख रहा है कि a ग्रेटर तो नहीं है c से, बट इक्वल्स टू तो है, और मैंने आपको बोला कि आप दोनों में से कोई एक भी केस मैच कर जाएगा तो ये रिजल्ट ट्रू देगा। और फाइनली आप नोटिस करोगे जब मैं इस कोड को रन करूंगा, तो जो भी मैंने नंबर्स लिखे हैं वही एग्जैक्ट रिजल्ट आएंगे। मैं एक बार कोड रन करके आपको दिखा देता हूँ सब लोगों को। फाइनली 100110111 100110111। ठीक है स्टूडेंट्स, और हालांकि ये मेरा डेटा न्यू लाइन में इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि मैंने प्रिंटफ में स्लैशिंग का यूज नहीं किया है। तो इधर तो मैंने लाइन बाय लाइन डेटा दिखाया। अगर आपको भी डेटा लाइन बाय लाइन चाहिए तो आपको पता होगा, स्टार्टिंग में हम पढ़ चुके हैं सीरीज में कि आप स्लैशन लगा सकते हो हर जगह, जिससे क्या है डेटा न्यू लाइन में ऑटोमेटिकली चेंज होके डिस्प्ले होगा। ठीक है, एक बार दोबारा से इस कोड को रन करके देख लेते हैं। कोड रन किया हमने, और आप आउटपुट देख सकते हो 100110111 100110111। तो होप सभी को क्लियर हुआ कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या थे। आज हम लोगों ने अपने बाइनरी ऑपरेटर्स के सेकंड ऑपरेटर को भी कंप्लीट कर लिया है, रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, आगे बहुत जगह उसका यूज होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।